दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और आज के इस नए ब्लॉग में आपका अंतरात्मा से स्वागत है दोस्तों। तो ब्लॉग के चैनल पे अभी फिलहाल कौन से कंटेंट पे हम रुकेंगे यानी कौन सी कैटेगरी कंटिन्यू करेंगे ये आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल तो जो मन में आता है वो कंटेंट हम डाल देते हैं, लेकिन आपको जरूर अच्छे लगते होंगे ऐसी आशा है दोस्तों। फिलहाल हम एक सीरीज चलाना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो वो विषय ऐसा है दोस्तों कि आजकल बहुत ज़्यादा समाज में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं दोस्तों कि आपने देखा होगा, सुना होगा और न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि अभी करंट में वास्तव में ये जो डिवोर्स के जो प्रकरण हैं, डिवोर्स के जो प्रॉब्लम हैं, ये बहुत ज़्यादा समाज में है दोस्तों, हर कम्युनिटी में है। तो उसका क्या रीज़न है, तो हमने वो रीज़न ढूंढा। कई एडवोकेट्स लोग, कई लॉयर्स जो हमारे परिचित हैं उनसे भी हम लोग कई बार इस विषय पे बात करते रहते हैं। अब इस विषय पे बात इसलिए करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा मुझे भी इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट है जानने का। कोई भी फील्ड की जानकारी थोड़ी बहुत रहना आवश्यक है, इसलिए आप लोग कभी चलते फिरते, कभी सफ़र में कोई पड़ोसी कोई सीट में बैठता है तो उससे पूछ लेते कि भाई साहब आप क्या करते हो। किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं फलाना फलाना हूँ, तो उस विषय की बात हम उससे कर लेते, थोड़ा बहुत कुछ जान लेते दोस्तों। तो वही अनुभव के आधार पर हम आपको बोलना चाहते हैं कि डिवोर्स के जो प्रकरण हैं, डिवोर्स के जो अभी प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो दोस्तों हम बहुत डीप में जाकर उसकी थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी हमने खोज की, तो हमें कुछ नई नई बातें पता चली है दोस्तों। तो चलिए इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, और यदि आपके इर्द गिर्द वो प्रॉब्लम होगा तो आपको वो सुलझाने में मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है, और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो दोस्तों। तो आगे बढ़ाते हैं, करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिवोर्स का ही नहीं है, तो और एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा फैमिली विभक्त हो रही है। यानी बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप उनकी शादी करवा देते हैं, उसके बाद में कुछ ही दिन वो अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं, उसके बाद में दोस्तों वो कहीं अलग रहना शुरू कर देते थे। तो ये प्रॉब्लम आप भी आपके अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे। ये प्रॉब्लम अब देखिए प्रॉब्लम तो हमेशा पुराने ज़माने में नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रेयर बातें होती थी दोस्तों। लेकिन अभी तो चलन ही हो गया कि शादी के बाद 2-4 महीने ही मियाँ बीवी संसार अपने माँ बाप के साथ में करते हैं। यानी ससुराल में लड़की बस 2-4 महीने अपने सास ससुर के साथ में रहती है, उसके बाद में वो अलग रहना चालू कर देते हैं। अब जो जॉब पर ऑलरेडी बाहर रहते हैं, कहीं विदेशों में रहते हैं, कहीं इंडिया में इधर उधर घूमते रहते हैं जॉब के विषय में, तो उनकी बात अलग है। और दोनों वर्किंग है मियाँ बीवी, तो बात अलग ही है। कुछ तो माँ बाप को अकेले रहना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं कुछ भी। और आजकल वैसे भी क्या बच्चे घर में कम हो गए दोस्तों कि हर घर में जो है वो एक लड़का एक लड़की आपको दिखाई पड़ता है। किसी घर में 2 लड़के होंगे, किसी घर में सिर्फ लड़कियां होंगी, तो वहाँ तो कोई विषय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसके डीप में हम जाकर हमने बहुत सारे सालों का ऑब्जर्वेशन हमारा है। हमारे फैमिली में भी कुछ मैटर्स ऐसे हुए हैं, दोस्तों में भी हुए हैं दोस्तों। तो इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ हमें जो दिखाई पड़ती है दोस्तों, आपको पता है नहीं कहाँ क्या दिखता है, लेकिन हमें तो दोस्तों ये दिखता है। इसकी जड़ जो है, इसकी जड़ है जो लड़की शादी करके ससुराल में आती है, बस जहां से आती है ना वही प्रॉब्लम है। ये सबसे पहला प्रॉब्लम। अब मैं ये नहीं कहता कि लड़की वालों का प्रॉब्लम है या लड़की का ही प्रॉब्लम है, लड़के वालों की तरफ से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो ये विषय सबसे ज़्यादा कब से बढ़ गया है ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जब से मोबाइल फोन्स की सुविधा आई है तब से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं, आपने भी देखा होगा। होता यूं है दोस्तों कि लड़की जवान होती है, उसकी शादी की बात चलती है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, मेरा आकलन ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ना शादी के लिए बहुत जल्दबाजी भी करते हैं दोस्तों, उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। ये एक विषय है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों कि लड़की वाले हमेशा
फाइनेंशियल बात ज़्यादा उस चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं कि लड़के का पैकेज कितना है, लड़के का पिता क्या करता है, रिटायर्ड पर्सन है तो कौन से ऑफिस से रिटायर्ड हुआ, उसकी पेंशन क्या है, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, संपत्ति कितनी है, प्लॉट्स कितने हैं, घर में 4 व्हीलर है कि नहीं है, घर कहाँ पर है, घर का स्टेटस क्या है, घर किस प्रकार का है, किस शहर में है, किस गांव में है, ये सारी इंक्वायरी निकालते हैं, करते हैं। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका रहता है लड़के को सैलरी कितनी है, उसका पैकेज क्या है। बस दोस्तों, जड़ वही है, दिक्कत वही है। दोस्तों, हमें आज भी पता ये नहीं है कि एक्चुअल आनंद की डेफिनेशन क्या है, हैप्पी लाइफ की सही डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है, ये हमें बहुत सख्त है, पता करना आवश्यक है दोस्तों, हर एक को। देखिए, आप ऐसा मान लेते हो कि लड़के का पैकेज मान लीजिए 15 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो सारी की सारी बातें ना आप धन पर छोड़ देते हो, पैसों के ऊपर छोड़ देते हो। पैसा और प्रेम, ये दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंट चीजें हैं दोनों। जहां प्यार है वहां पैसा रहेगा ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है, और जहां पैसा है वहां प्यार होगा ही, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत बार दोस्तों ये फिल्में हमें एडवाइस देती हैं, आपने कई फिल्में देखा होगा तो इस प्रकार की स्टोरीज आपने सुना होगा, देखा होगा, फिल्में देखी होगी, तो बहुत सारे फिल्मकार ना हमें आगाह करते हैं, मालूम है, उन्हें पता होता है, ये ऐसी ऐसी स्टोरी, ऐसी ऐसी कथा ढूंढकर लाते हैं दोस्तों कि समाज के सामने वो आईना बनाकर रखते हैं, लेकिन हम लोग उसका भी यूज नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि आजकल कैसा होगा कि एक तो परिवार विभक्त हो गए, विभक्त होने की वजह से, यानी इसका मतलब अलग अलग हो गए, यानी 3-4 भाई एकत्रित परिवार में रहते थे, वो जमाना आज गुम हो गया है। तो अभी डिसीजन सिर्फ लड़की की माँ लेती है और लड़के के पिता लेते हैं दोस्तों, बाकी कोई इन्वॉल्वमेंट विशेष रूप से किसी का उसमें नहीं रहता है। जनरली मामा और जो दामाद लोग होते हैं वो भी इंटरफेरेंस इसमें करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जड़ है कॉन्सेंट्रेशन आप कहाँ करते हो लड़का चुनने में। तो ये सब चुनने के बाद में कितने लड़कियों को ये पूछा जाता है कि बेटा ये लड़का आपको वाकई पसंद है कि नहीं है, तो पता नहीं क्या उसका परसेंटेज होगा। लेकिन हमने देखा है दोस्तों कि जहां लड़के का पैकेज देखकर लड़की दी गई है तो सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कंसंट्रेशन हुआ है, संपत्ति के ऊपर। हमारा ओपिनियन ये है, हम ये मानते हैं दोस्तों कि ये शादी आप जब उसका तालमेल लगाते हो, तालमेल करते हो, बातचीत करते हो, लड़की वाले लड़के के यहाँ जाते हैं, लड़के वाले लड़की के यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले दोनों तरफ से कंसंट्रेशन रहता है सिर्फ संपत्ति के ऊपर। लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम की जो जड़ है दोस्तों, इसका इलाज भी है, इसका हल भी है दोस्तों, कि हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले उस लड़के का कैरेक्टर, उस लड़के की हिस्ट्री, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं से भी जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। कई लोग तो हैं कि शादी ब्याह में जब ये सब जमाने के लिए कार्यक्रम जो जोड़ने के लिए जाते हैं, शादी फिट करने के लिए जाते हैं, तो बहुत बार सैलरी भी झूठ बताते हैं लोग, पैकेज भी झूठा बता देते हैं, जहां जानकारी नहीं रहती है वहाँ। आजकल तो लोग नेट से सर्च कर लेते हैं, किसी कंपनी का नाम लिया तो दोस्तों आ जाके जड़ वही है कि आप पैकेज ढूंढते हो, और पैकेज और प्रेम ये दोनों का संयोग होगा ऐसा कोई जरूरी बात नहीं दोस्तों। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि लड़की जब शादी करके ससुराल में जाती है तो वो बहुत सपने संजोकर, बहुत सपने साथ में लेकर जाती हैं दोस्तों। बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि सगाई के बाद में तुरंत ही बातचीत लड़का और लड़की में शुरू हो जाती है। आपको पता है कि फोन का आदान प्रदान होता है, लड़का जो है लड़की को फोन तुरंत गिफ्ट दे देता है, फिर टेरेस पे दिन में 10 बार जाकर लड़की लड़के से बात करती हैं। वो बात क्या करते हैं हमें आज तक पता नहीं चला, लेकिन कई परिजनों के घर में हम जाते हैं, जस्ट शादी उनकी जुड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि बेटा कन्या कहाँ है, तो कन्या बोलते टेरेस पर है, लड़के से बात कर रही है। तो
कई बार कई दफा हमने देखा कि डेली 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लड़के शादी के पहले बात करते हैं। नो प्रॉब्लम, परिवर्तन संसार का नियम है, बात होनी चाहिए, एक दूसरे को जानने का दोनों को बिल्कुल अधिकार है। तो उधर से कुछ आदान प्रदान चलता है, उधर से कुछ बातें आती कि नहीं मेरा तो ऐसा है, मेरा तो फलाना, मैं इतने बजे ऑफिस जाता हूँ, हमारा घर ऐसा है, हमारे माँ को पसंद है, हमारे पिताजी बड़े स्टाइल से रहते हैं, हमारा तो ऐसा है, हमारे खानदान का बहुत सारा फलाना ढिकना बातें लड़की को पहले ही बता देते हैं। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, उसमें नेचर भी दोनों का एक दूसरे का पता चलता है, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फिर क्या करते हैं कि ये बहुत सारा मटेरियल वो लड़की के दिमाग में रहता है कि भाई वहां जाऊंगी तो अच्छा होगा, इसने तो ऐसा बताया था, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मस्त बात है, यूनिक टाइप से मैं मेरा संसार करूंगी। तो वहाँ जब फिर शादी का दिन आता है दोस्तों, शादी होती है, लाखों रुपए आजकल शादी में खर्चा होते हैं, कई हजारों लोग खाना खाकर जाते हैं, कोई अच्छा बोलते हैं, कोई नाम रखते हैं। चलो ठीक है, फिर एक बार जाने के बाद में लड़की जो सपने लेकर आती है ना दोस्तों, जितना बताया उतना यदि उसे नहीं दिखा तो उसके दिमाग में कीड़े घूमते हैं। ये सबसे पहला प्रॉब्लम, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में फिट करके आती हैं ससुराल में। तो कुछ बातें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि इसने कुछ फेंका फाकी मेरे साथ में की है, तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, ये तो शादी के बाद में विचित्र और अलग माहौल दिख रहा है। ऐसा भी होता है कई घरों में दोस्तों, ये रियलिटी फैक्ट है। तो फिर वैसे विषय में फिर थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा लड़की डिस्टर्ब रहना शुरू करती है, ये सारी बातें होती है, यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों। अब उसके बाद सबसे बड़ी जड़ है दोस्तों कि ये जो मोबाइल फोन है ना, ये मायके से दोस्तों दिन में 3-3, 4-4 बार कई घरों में ये फोन कॉल्स आते हैं। बात कौन करता है तो लड़की की माँ बात करते हैं कि बेटा कितने बजे उठे आप लोग? 7 बजे। ओके, नहाना हो गया? हाँ मम्मी नहाना हो गया। आप क्या करोगे अभी, क्या करने वाले हो? तो अभी नहीं, अभी नाश्ता करूंगी ना नाश्ता करोगे? ओके बेटा ओके। कौन कौन है घर में? सब पूछताछ माँ सुबह ही कर लेती, 7 बजे निपटा देती अपना कार्यक्रम। ये भी लड़की फिर इधर उधर ससुर जी के सामने बात कैसे करूँ, सास के सामने बात कैसे करूँ, फिर इधर उधर भाग के बेडरूम में जाके अपने कान को फोन लगा के बैठ जाते हैं, ऐसा कई घरों में। तो फिर वो बात होती है, फिर ये हो गया, नाश्ता हो गया, फिर लड़की धीरे से अपने सिक्योर जगह पे फोन करने गई प्राइवेसी में, तो फिर सीधा सीधा बोल देगी कि नाश्ता, हाँ कौन कौन है बेटा? नहीं नाश्ता मम्मी, वो उनके दोस्त भी आए, ससुर जी के भी दोस्त आए, रोज मम्मी 10-10 प्लेट 15-15 प्लेट नाश्ता करना पड़ता है, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें, जो बातें घटती नहीं वो भी बातें फोन पे हो जाती है। आपको महिलाओं का नेचर आपको पहले से ही पता है, तो इस टाइप का होता है, थोड़ा सा भावुकता होती है उनमें, उस विषय में वो सारा का सारा बोल देती है। अब खुद का दिमाग तो खराब है, ससुराल में आने के बाद वो माँ का भी दिमाग खराब कर देती है उधर। यानी माँ लड़की से पूछताछ करती है, लड़की सच झूठ जो कुछ भी है वो बोल देती है, बक देती है, उसके बाद में लड़की के माँ का दिमाग खराब होता है, लड़की की माँ दिमाग खराब करती है लड़की के पिता का। ये सब सिलसिला है। तो अरे आज तो फलाना, जो भी नाम लेंगे XYZ, आज तो अंजू के घर में ऐसा ऐसा हुआ, और आपको मैंने पहले ही बताया था। अब झाड़ लेते हैं ना, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो बोलते हैं कि आपको तो पहले ही बताया था, मेरे लड़की को तकलीफ हुई तो मैं सहन नहीं करूंगी, ऐसा वैसा कुछ। तो भी छोटे छोटे बातों से भाई साहब ये जो संघर्ष है चलते रहता है। फिर दोपहर को फोन आएगा माँ का, बेटा क्या कर रही है अभी, देखना थोड़ा सा हिसाब से, तबीयत को संभाल बेटा, आपने धीरे धीरे काम करने का, ऐसा ज़्यादा तकलीफ में नहीं लेने का, ऐसा वैसा, ये वो बहुत सारी ट्यूशन दिन भर भाई साहब चलते रहती है। और एक कौन से घरों में ज़्यादा होता है दोस्तों कि जहाँ की लड़की वर्किंग नहीं है, वहाँ ज़्यादा होता है। और लड़की वर्किंग भी है तो भी ये बात होती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो सबके कान पे लगा है दोस्तों। क्योंकि हम लोग देखते हैं सफ़र में भी लड़कियों के कान पे मोबाइल रहता है, सभी के। और कई बस स्टॉप पे खड़े हैं, कई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी मोबाइल सामने रहता है। तो वो जायज़ है, वो बातें सब होते रहती है दोस्तों। तो इसमें लड़की का पिता कम बात करता है, लड़की की माँ बहुत ज़्यादा बात करती है दोस्तों। और फिर इंटरफेरेंस का सिलसिला होता है यहां से शुरू। फिर दूसरे दिन फोन आएगा, फिर सलाह देना चालू हो जाता है कि बेटा देख, हमने भी संसार किया है,
हमको पूरा अनुभव है, ऐसा नहीं करना, ऐसी करेगी तो इसका परिणाम ऐसा होगा, बेटा ऐसी करेगी तो इसका परिणाम ऐसा होगा। यानी उसके दिमाग से उसको संसार करने ही नहीं देते। ये सबसे बड़ी जड़ है दोस्तों। उसको फ्रीडम नहीं है। उसकी शादी हो गई नहीं यार, आपने शादी कर दिया उसकी, छोड़ो ना, आप ध्यान रखो ना, दूर से आपका ध्यान रखना काम है ना। लेकिन इतना भी क्या इंटरफेरेंस है कि लड़की की माँ ही बता रही कि नहीं नहीं फलाने दुकान से सोफे के कवर खरीदना, हमने वहीं से खरीदे थे। यहां तक की छोटी छोटी बात, अरे उसके घर का संसार है, वो देखते बैठेगी, है ना। आपको पता है दोस्तों, पुराने लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे कभी कभी बड़ा ताज्जुब लगता है कि पुराने लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ये ग्रैंडफादर साहब को ले लीजिए आप। एक बार हमारी बुआ जो है वो बगैर मैसेज से, बगैर कोई लेटर से घर पे आई थी, हमारी छोटी बुआ। तो वो कहीं पड़ोस के गांव में उसके ससुराल से कोई रिलेशन था, तो वहाँ किसी काम से वो आई थी कोई कार्यक्रम में। तो उसको लगा कि भाई चलो अपना मायका यहाँ से पास में ही है, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, तो जाके आ जाते मायके में। तो ऐसी सहज बेचारी हमारी बुआ आई थी तो ये हमारे ग्रैंडफादर को वो दिखी आंगन में आते हुए। तो उसने पूछा कि इधर आओ। कैसे क्या? दिवाली को लड़कियां आती हैं, समर में लड़कियां आती हैं मायके में, आप बीच में कैसे आ गई? किसको पूछ के आई? ससुराल में पता है कि नहीं है? उसने बताया कि नहीं, ये ऐसा ऐसा मेरे ससुराल के कोई रिलेटिव थे, उनके यहाँ कार्यक्रम था, तो मुझे लगा कि आपसे थोड़ा सा मिल लूँ। नहीं, कोई हमें मिलने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई मिलने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमें आपकी शादी होगी, अपने ससुराल में आप बढ़िया ससुराल आपका सजाओ और सास ससुर की सेवा करो, हमारे तरफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बगैर बोले इसके बाद मायके में आना नहीं। ऐसी बात थी भाई साहब। तो बुआ ने अपना बस्ता तुरंत बांधा, कुछ खाना वाना जो भी है वो खाया, और उसी दिन हमारी बुआ गायब हो गई। ऐसे थे पुराने लोग। अब ये आप बोलेंगे कि भाई साहब ये इतना भी क्या है, लड़की आई तो, ऐसा नहीं है। ये डिसिप्लिन है। आपने आपके लड़की की शादी कर दिया ना, नो प्रॉब्लम, आपकी लाडली है ना वो, उनकी भी तो वो लाडली होगी ना, तभी तो शादी कर दिया लड़की की। लड़की की शादी करने के बाद में उसे वो घर संभालना है दोस्तों। आपने गिफ्ट कर दिया है, दान कर दिया, कन्या दान हो गई है, अब उसे वो घर संवारना है। जितना आपका घर समृद्ध किसी और लड़के ने आकर किया है, उसकी जिम्मेदारी है कि किसी दूसरे के घर जाकर उस घर को समृद्ध करें। ये महिलाओं का काम है, परम कर्तव्य है, और वो होता भी है हमारे भारत में, ये संस्कृति भी है हमारी। लेकिन सुबह से शाम तक माँ अलग फोन करती हैं, फिर मौसी का अलग फोन आता है, फिर बहन का अलग फोन आता है दोस्तों। तो मायके का इंटरफेरेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा तादाद में ये प्रॉब्लम्स बढ़ गए दोस्तों। फिर होता ये है कि फिर वो बेडरूम में लड़के को सारी बातें बताई जाती हैं कि मम्मी तो ऐसी बोल रही थी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, आपकी मम्मी तो कुछ और ही बोल रही है, और पापा जी तो दिन भर पेपर पढ़ते हुए बैठे रहते हैं वहाँ पे, कुछ बाहर भी नहीं जाते, काम धाम कुछ करते हैं। रिटायर्ड आदमी वो जाएगा कहाँ घर छोड़ के? तो ये छोटी छोटी बातें वो लड़का जैसे जॉब से आता तो उसके कान में इधर से डालना चालू कर देते दोस्तों। अच्छा, उसमें वजह कुछ भी नहीं रहती, बहुत छोटे छोटे कारण रहते हैं। हमने कई परिजनों के घर के ये प्रॉब्लम सुने दोस्तों। हमने कुछ हद तक ये प्रयास भी किया है, कुछ बातें सुलझाई हमने, कुछ दोनों को हमने अलग अलग लोगों को एक भी किया है, ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पास में, इसलिए हमें थोड़ा बहुत अनुभव उसका, और हम भी संसार कर ही रहे हैं इतने सालों से, तो हमें पता है कि छोटी छोटी बात रहती है। तो इसमें मैं निवेदन करूंगा कि बुरा मत मानिएगा, जो लोग ये वीडियो देखेंगे और उनके घर में ऐसा विषय होगा और इत्तेफाक से, संयोग से मेरी बातें और उनके जो बातें हैं वो जुड़ती जाएगी, तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं दोस्तों, ये रियलिटी है, फैक्ट है। आप थोड़ा सा सोचिए, आपने आपके लड़की की शादी कर दिया है दोस्तों, प्रेम रखो, प्यार रखो, जाना आना रखो, और आप ध्यान रखो, लेकिन दूर से ध्यान रखो भाई साहब। उनके घर में जब पता चलता है कि इसके माँ का डेली फोन आता है, तो फोन किस लिए आता है ऐसा किसी को लगेगा कि दुख में थोड़ी है लड़की, जंगल में थोड़ी है, हमारे घर में सब सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी इसकी इंक्वायरी होती है कि बेटी कैसी रहती है। तो खैर ठीक है, आपकी लाडली हैं तो आप करते हो, लेकिन ज़्यादा इंटरफेरेंस करना जरूरी है दोस्तों।
अब ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है उल्टा। ये इधर से इंटरफेरेंस हो जाता है, फिर ये कैसे तो भी ये संसार चलता है, चलाना पड़ता है। कुछ लोग जेंट्स भी बड़े समझदार होते हैं, चला लेते हैं बेचारे, कहाँ दूसरी शादी के चक्कर में पड़ेंगे। कभी प्रेग्नेंट है, कभी लड़के बच्चे हो गए, उसके बाद में लोग सोचते हैं बेचारे चलने दो यार। तो दिन भर वो बॉस की तकलीफ वहाँ ऑफिस में जाके लड़के को, घर में आने के बाद में बीबी कान में इधर अलग फूकती हैं, इधर के कान में अलग फूकती हैं, फिर सुबह टिफिन लेके बेचारा फिर ड्यूटी पे चला जाता है, फिर शाम को वही बात। तो ये पच दिमाग का सब कार्यक्रम खराब रहता है। कुछ कुछ लड़के बड़े परेशान हैं इसमें, बीबियों से परेशान है, आपको बता रहा हूँ मैं। तो छोटे छोटे क्षुल्लक कारण रहते हैं दोस्तों। ये बात हो गई। फिर उल्टा, जो उल्टी बाजू जब आती है ना सिक्के की दूसरी बाजू भी भाई साहब, फिर ये लड़की थोड़ी मैच्योर्ड होने के बाद में, लड़के बच्चे इसके भी बड़े होने के बाद में, ये लड़की क्या करती है, अपने मायके में इंटरफेरेंस करती है। देखो, अब इसी के घर में प्रॉब्लम था तो माँ इसको सलाह दे रही थी, अब ये लड़की अपने मायके में सलाह देने के लिए पहुंच जाती है। कभी दिवाली में गई तो सबसे पहले बड़े प्यार से, भाभी कैसा, क्या अच्छा है ना, बढ़िया है, बढ़िया भाभी, ये साड़ी कितने की ली है, बाप रे भाभी आपके पास तो, आपने तो ये भी साड़ी लिया, बाप रे बाप रे बाप रे, पहले तो कुछ भी नहीं, देखो ना बाप रे, यहाँ पर्दे भी भाभी बहुत बढ़िया किया भाभी। फिर धीरे से सब एक आध दिन वहाँ पे हाल्ट होगा, दूसरे दिन धीरे से माँ के पास बोलेंगी, मम्मी ये खाना आपको ठीक से देती है कि नहीं भाभी। मम्मी एक्टिंग करेगी फिर कि कहाँ बेटा हो, तो जब चाय बनती है तो देखना पड़ता है किचन के तरफ, जब बहू देगी तो मैं पीती हूँ। अब इसने पहले उसका दिमाग खराब कर दिया रहता है, फिर ये लड़की अपने माँ का दिमाग अलग से खराब करती है। अपने भाभी को तो बोल नहीं सकती, भैया को बिल्कुल ही बोल नहीं सकती। तो ये सूत्र महिलाओं में शुरू रहता भाई साहब। ये पुरुष इसमें भागीदारी इसमें बहुत कम रहती है, ऐसे विषयों में महिलाओं का ये आदान प्रदान शुरू रहता है। फिर ये माँ उसके संसार में, और ये लड़की मैच्योर्ड होने के बाद में थोड़ा सा अपनी होशियारी बताने के चक्कर में अपने मायके में, भाई साहब मायके जाना, मायके में जाओ यार, रहो बढ़िया प्यार से, चुपचाप ये करो, भाभी को भी प्यार दो, भैया को भी प्यार दो, टाटा बाय बाय करो, अपने ससुराल निकल जाओ। वो फटाके लगाकर निकल जाते हैं। फटाके जैसे कि माँ को पूछेंगे, माँ मम्मी कैसा, ठीक ठाक है ना, खाना पीना बरोबर है आपका। क्यों पूछना, कभी उसका लड़का है ना, वो लड़का पूछेगा ना, तू भी पूछना। लेकिन सारी की सारी बला उस घर में जो बहू आती है वो भी महिला है। देखिए बड़ा प्रॉब्लम है इधर उधर से वो है, तो वो फिर वो ये हिम्मत कर लेती पूछने की लड़की की, भाभी तो थोड़ा सा मम्मी को खाना वाना थोड़ा टाइम पे देते जाओ। भाभी का गुस्सा आसमान पे जाता है, अरे यानी जिधर उधर से प्रॉब्लम। फिर वहां से शुरू होते हैं दोस्तों युद्ध। फिर इसके माँ ने इसका दिमाग खराब किया, इसने जाके मायके में उधर इंटरफेरेंस किया। खिचड़ी देखो कैसे पकती है। फिर ये अपने हस्बैंड का दिमाग खराब करती हैं, मायके में जाके उसकी भाभी उसके हस्बैंड का दिमाग खराब करती है, यानी इसके भाई का, यानी सत्यानाश, पूरा सत्यानाश। तो दोस्तों जिनके पास काम है ना, जो लोग टैलेंटेड हैं ना, जिनके पास प्रतिभा है, जिनके पास समझ है, समझदारी है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का कोई विद्यापीठ इस भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो सेंस ही कॉमन है। कॉमन सेंस का कोई स्टडी नहीं है, अभ्यास नहीं है, अध्ययन नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई विद्यापीठ नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, और कोई डॉक्टर नहीं है कि कॉमन सेंस के ऊपर कुछ इलाज करे, क्योंकि सेंस ही कॉमन है। अच्छा, ये बातें आप बोलेंगे पढ़े लिखे लोगों के घर में भी हो रही हैं, अनपढ़ों के घर में भी होती हैं। अब चलो आप बोलेंगे कि भाई अनपढ़ है लोग, पढ़े लिखे नहीं है, तो मायके वाले बोलते ससुराल वाले गलत है, ससुराल वाले बोलते इसके मायके वाले गलत है। ऐसे में दोस्तों जो लड़की का पिता और लड़के का पिता जब शादी में एक दूसरे की भेंट लेते हैं, नारियल एक दूसरे को देते हैं, फूल देते हैं, मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को,
वो जो प्यार रहता है वो सिर्फ फोटो के एल्बम में बंदिश हो जाता है। और वीडियो शूट हुआ होगा शादी में तो शूटिंग में दिखता है वो दोनों समधी का प्यार, लेकिन ये समधी ये महिलाओं के चक्कर में बेचारे अलग हो जाते हैं। दोनों की बातचीत भी कई सालों तक होती नहीं है दोस्तों। और आखिर ऐसे कई प्रकरण हैं, कई वाकये हैं दोस्तों कि कई लड़कियों के प्रकरण, कई लड़कों के डिवोर्स के विषय आज कोर्ट में पढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। कितने कई लोगों के डिवोर्स हो गए दोस्तों इसके चक्कर में। ये विषय मैंने दोस्तों इसलिए लिया कि बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे पूछने का शौक है। तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप यदि आपके लड़की की शादी होने की होगी तो दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहिए। लड़के का पैकेज ढूंढने से अच्छा वो तो जरूरी है ही संसार के लिए, लेकिन कैटेगरी, चरित्र, रहन सहन, उनकी हिस्ट्री, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। और हो सके तो लड़का लड़की को थोड़ा सा बातचीत करने का मौका दीजिए और कृपा करके लड़की के संसार में आप दखलंदाजी थोड़ा सा कम कीजिए दोस्तों। उसके पीठ के पीछे आप हमेशा उसके सपोर्ट के लिए तैयार रहिए, लेकिन काय की सब्जी बनाया, वो बोलेंगी बैगन की तो आप बोलेंगे आलू डाले कि नहीं डाले उसमें, तो ये काम आपका नहीं है दोस्तों। ससुराल जाएगी, उसे ससुराल में जाने दो, उसे ट्रेन होने दो, उसे एक अच्छी महिला बनने दो। ये दायित्व उसका खुद का भी है दोस्तों। आपको सिर्फ कन्यादान आपने किया, अपने शादी में खर्चा किया, आपका रोल वहाँ खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये जो आग लग रही है, ये जो ज्वाला भड़क रही है दोस्तों घरों घरों में, जो घर घर अलग हो रहे हैं, भाई भाई विभक्त हो रहे हैं, ये सब के सब जड़ दोस्तों महाभारत से चलती आ रही है और आज भी कायम है। तो मैं साधु संतों से भी निवेदन करूंगा कि जो आप लोग जो सत्संग करते हो भाई साहब, तो सत्संग में ऐसे विषय डाला करो, बोला करो। आप बोलते तो हो, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कुछ बातें लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों के कान खोलना पड़ता है दोस्तों। तो अच्छे से रहिए दोस्तों। और जो भी लड़कियां जिनके घर में ऐसे प्रॉब्लम है मेरा वीडियो देख रही हैं, तो कृपया संभल जाइए दोस्तों। अपने ससुराल को सजाने की कोशिश कीजिए। यदि ससुराल में कुछ कमियां होगी तो वो कैसा आप पूरा कर सकती है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपके सास ससुर है, माँ बाप पहले थे, अब सास ससुर ही आपके माँ बाप है, कुछ कम ज़्यादा होते रहता है, उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। कभी 2 कदम पीछे तो 2 कदम आगे चलना पड़ता है दोस्तों। तो विशेष रूप से मैं टिप्स दूंगा उन लड़कों को जो लड़के इस ऐसे विषय के पीड़ित है, तो कृपया शाम को बेडरूम में यहाँ से बात सुनिए, यहाँ से सुबह छोड़ दीजिए और उसे समझाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि फैमिली विभक्त होगी, फैमिली जब अलग अलग होगी ना, तो ये जड़ देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है दोस्तों। जहाँ घर मजबूत रहेगा तो गांव मजबूत रहेगा, गांव मजबूत रहेगा तो शहर मजबूत रहेगा, शहर मजबूत रहेगा तो हमारा इंडिया मजबूत रहेगा दोस्तों, भारत मजबूत रहेगा, हिंदुस्तान हमारा ताकतवर रहेगा। तो इसी के साथ इस छोटे से ब्लॉग को खत्म करते हैं दोस्तों। ये जो प्रॉब्लम का ऑब्जर्वेशन था वो आपको बताया मैंने, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों। और आप क्या सोचते हैं, मेरा वीडियो देखकर आपको क्या लगता है, क्या सजेशन है, क्या सुझाव है और क्या कुछ आपको लगता है दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो दोस्तों, मुझे बहुत आनंद आएगा। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो चलो, रिनेश रंजन मैं हूँ दोस्तों और आज्ञा लेता हूँ आपकी, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।